यानी मेरा अलग चीज है। अब लगाई ना आएगा, एंटर प्रेस मत कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इफ तीसरा कंडीशन दिया कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000, ठीक है। पहला इफ हुआ A2 लेस देन इक्वल टू 40 तो 500, कॉमा दूसरा इफ A2 लेस देन इक्वल टू 1000, फिर तीसरा इफ, और कॉमा से सेपरेट कीजिएगा सबको, जहां जहां कॉमा है वैसा ही होना चाहिए। फिर कॉमा लास्ट में दीजिए 5000। अब कई सारे हमने ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो सारे ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो आप एंटर प्रेस कर देख सकते हैं, यस कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे ड्रैग कीजिए, सबके हिसाब से आ रहा है। फॉर्मूला देखिए और लगाइए। अगर नहीं हो रहा है तो देखिए कि मेरा फॉर्मूला और आपके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे difference है। सेम डेटा है, सेम लोकेशन है, तो सेम फॉर्मूला होना चाहिए। सबका रिजल्ट आ गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबका आ गया। हाँ, क्या हुआ? देखिए ना मेरा फॉर्मूले आपके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। तो फिर यस, तो आपने सब 85 में लिखा है, समझ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है एचआर के लिए, जो एचआर के जॉब कर रहे हैं, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको अपने इंटरव्यूअर से पूछना है, जो आते हैं आपके कैंडिडेट उनसे पूछना है। आप लोगों ने वी लुकअप लगाया ना? वी लुकअप लगाते समय लास्ट में हम लोग कॉमा जीरो करते हैं, वहां पे कॉमा वन कब करेंगे? अगर ये इसका एग्जाम्पल अगर आपको दे दे रहा है, इसका मतलब कि वो जान रहा है एक्सेल थोड़ा। अगर नहीं दे रहा है तो समझिए कि जस्ट कॉपी पेस्ट किया है गूगल से। तो इस एग्जाम्पल को हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं। कैसे? आपको बस थोड़ा सा अपना चेंज करना है, डेटा चेंज कीजिए। 0, 41, 81 एंड 101। क्या करेंगे? सबका स्टार्टिंग पॉइंट, जितना स्टार्टिंग पॉइंट है ना सारे देंगे, और इसके बगल में कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। 0, 41, 101 एंड 101, सबका स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया। चलिए अब यहां लगाइए फॉर्मूला वी लुकअप का। सिंपल वी लुकअप है। वी लुकअप A2 को लिया, कॉमा, हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया जो मैंने नया बनाया है ना, उसको सिलेक्ट किया, कॉमा 2, कॉमा 0। 2 मतलब दूसरा कॉलम, 0 एग्जैक्ट मैच। यहां पे 0 दे रहा हूं, बाद में बताता हूं आपको। अब नीचे ड्रैग करने से पहले इसको फ्रीज करना है, दोनों को फ्रीज कीजिए, D8 को एंड E11 को फ्रीज कर लीजिए। एंटर प्रेस करें तो रिजल्ट क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 दिया है जो कि एग्जैक्ट मैच कर रहा है, जो कि डेटा में नहीं है। अब इस 0 को कर दीजिए 1, ये आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, आ गया। वी लुकअप में हमने 0 के जगह पे क्या कर दिया? 1 कर दिया।
अब ये 1 क्या होता है, अगर आप यहां 0 करते हैं तो होता है एग्जैक्ट मैच, और 1 करते हैं तो मिलता जुलता। तो इसका भी एक नियम है कि ग्रुप लुकिंग करता है। जैसे कि ये 25 जो है, देखेगा किसके बिटवीन है, किसके बिटवीन है, 0 to 1 के बिटवीन है कि नहीं है। तो जिसके बिटवीन होगा उसका रिजल्ट देगा। तो 25 बिटवीन है 0 to 41, मतलब कि 41 से के नीचे कम है और 0 से बड़ा है, तो 0 के सामने वाली वैल्यू को शो करेगा। उसी तरह से 85 बिटवीन है 81 और 100 के बीच का, तो 81 की वैल्यू के सामने देगा। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको कोई भी कैंडिडेट दे देता है तो समझिए कि ठीक ठाक है, क्योंकि ऐसी इसका जवाब बहुतों के पास नहीं होता है, बहुतों के पास, और बहुत दिन तक मेरे पास भी नहीं था। इतना पता था, इतना बोलेगा, पूछिएगा तो बोलेगा कि हाँ सर मिलता जुलता मैच करते हैं, बट उनको बोलिएगा कि एक एग्जाम्पल करके दिखाइए तो नहीं कर पाए। ठीक है। और जैसे उन्होंने बताया कि इसको हम लुकअप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो एक चीज को कई सारी चीजों से की जा सकती है। ठीक है। इफ फॉर्मूला आ गया, नेस्टेड इफ आ गया, कोई दिक्कत इसमें? लुकअप, लुकअप, ओनली फॉर लुकअप। यहां देखिए, इक्वल लुकअप, पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहां पे पहले आपको सेलेक्ट कीजिए जो आपने मैच करना है, फिर सेलेक्ट कीजिए जो रिजल्ट करना है। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वी लुकअप हो गया सबका? ये लुकअप है, ये पूछने में बताया हूं मैंने। लुकअप अलग होता है, वी लुकअप अलग। लुकअप का काम वही है जो वी लुकअप में 1 करने पे करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि ये जो आपने अभी फॉर्मूला लगाया नेस्टेड इफ का, बहुत बड़ा है ना, ये फॉर्मूला आपको बार बार लगाना पड़ता है, सेम कंडीशन बट बार बार लगाना पड़ता है। इतना लंबा लिखना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। क्या इसको छोटा बनाया जा सकता है? बट मैं वीवी यूज नहीं करूंगा, छोटा बन सकता है। तो क्या करें, देखिए, फॉर्मूला पहले लगा लें, फिर फॉर्मूले को कर ले कॉपी, पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लें। कॉपी कर लिए, देन जहां लगाना है फॉर्मूला वहां पे कर्सर रखें, चले जाए फॉर्मूले के अंदर डिफाइन नेम। अब यहाँ पे मैं INC नाम देता हूं डिफाइन नेम में। तो डिफाइन नेम पे जरूरी नहीं है कि रेंज को ही डिफाइन करे, हम एक पूरे फॉर्मूले को भी नेम डिफाइन कर सकते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पेस्ट करके, देन ओके कर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे इक्वल INC लगाऊंगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई है, दिखाता हूँ। कि मैं जो बनाया ना नेम, इसमें मैंने ऊपर का ले लिया है, तो दोबारा बनाता हूँ, डिलीट कर देता हूं। यहीं पे इसी पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर्मूला जो लिखा हुआ है मेरा, जो इसका बड़ा सा लंबी फॉर्मूला है, इसको जो टाइप कर लिया, दैन कॉपी कर लिया, फिर जहां लगाना है वहां पे जाएं और चले जाएं डिफाइन नेम। ध्यान रखिएगा डिफाइन नेम में यहाँ लिखता हूँ INC। अब यहाँ जो मैंने पेस्ट किया ना, इसका ध्यान रखिएगा कि उसी के सामने वाला वैल्यू यहाँ पे रेफरेंस हो, जैसे कि A2 होना चाहिए, A5 A6 नहीं, क्योंकि ये पोजीशन के हिसाब से चलेगा। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से चलेगा। मैं जैसे ओके करूंगा मैं, अब यहां पे देखिए इक्वल INC, एंटर प्रेस करें, एक मिनट सॉरी, इक्वल प्रेस, इक्वल लगाना भूल गया मैं यहाँ फॉर्मूले में। हम्म, हाँ, आ गया, आ गया सर। नीचे ड्रैग कीजिए, उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जस्ट INC लिखेंगे, आपको तो फॉर्मूला। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि एक सीट पे ही चलेगी, जिस सीट पे आपने बनाया है उसी सीट पे चलेगा,
और इसमें आप अपना रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, वो जहां लगेगा उसी के सामने का लेगा। इसकी एक प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया है नए वाले एक्सेल एक्सेल 2021 या 365 में, जिसमें आपको मिलता है एक फॉर्मूला लैम्डा का। अगर लैम्डा फॉर्मूला आपके पास है तो मैं बना सकता हूँ, बता सकता हूँ इसका सॉल्यूशन है आप में। अब में है, देख क्या रहा है, लैपटॉप बांट लीजिए। अब में तो होगा, लैम्डा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मेरा पीसी है ना, मेरा पीसी इसके पास है। नहीं, मेरा पीसी है ना। नहीं नहीं, जिसने मेरा पीसी लिया है ना, आप सामने रहिए। ठीक है, तो लैम्डा फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करें, चलिए बता देता हूँ। जिसके पास है कर लीजिएगा, जिसके पास नहीं है बस देख के खुशी हो जाइए। इसी पे करते हैं, इसी को पे करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ जो लैम्डा फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं और इक्वल देते हैं लैम्डा। यहाँ लगाइए फॉर्मूला लैम्डा। लैम्डे में आप जैसे कि सेल्स है ना, इसको एस मान लीजिए और कॉमा फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, और जहां जहां A2 है ना बस उसकी जगह पे एस ले लीजिए। इसने एज्यूम कर लिया कि सेल्स आपका एस है। ठीक है, बस क्या करना है, लैम्डा लगाइए और जहां जहां लैम्डा में आप एस दीजिए, कॉमा फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए जो फॉर्मूला आपने बनाया है। जहां जहां पे A2 है ना, उसके जगह पे इस एस को ले लीजिए। एस के जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, ABCD XYZ। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, ओके। अब इस फॉर्मूले को कर लीजिए कॉपी, ताकि लैम्डा फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, एंटर मारने पे आपको रिजल्ट एरर आएगा, काम नहीं करेगा, ये इस तरह का एरर देगा। अब डिफाइन नेम में जाइए, कहाँ जाइए, डिफाइन नेम में। और डिफाइन नेम में हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं एनसी, और यहाँ पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। लैम्डा फॉर्मूले को मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ध्यान से देखिए कहीं पे सिंगल कोड तो ना आ रहा हो। देन ओके। अच्छा, क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है शायद, लग रहा है एक ब्रैकेट मिसिंग है, लैम्डा का ब्रैकेट मिसिंग है, हो गया। अब यहाँ पे इक्वल एनसी, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। आ गया, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी सीट पे, इस फाइल के अंदर सिर्फ एनसी। मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ रख देता हूँ 50, और यहाँ पे इक्वल एनसी। तो इसमें देता है एकदम अपने हिसाब से खुद का फॉर्मूला बना दिया। तो क्या किया, जस्ट लैम्डा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया इसमें। लैम्डा यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया कि मेरा ए होगा, उसके बाद वो उसी के हिसाब से पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया, और इसको मैंने डिफाइन नेम में जाके पेस्ट कर दिया। अब जहां जहां डिफाइन नेम यूज करेंगे, जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली एस पे चली आएगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है इफ अपना काम करके दे देगा। लेटेस्ट एक्सेल का फॉर्मूला है, लेटेस्ट एक्सेल पे बहुत सारी नई चीजें आई है। जो आप पिवट टेबल लगा रहे हैं, वो पिवट टेबल एक फॉर्मूला से लग जाता है। ग्रुप बाय, जोड़ती नहीं पिवट टेबल की, जोड़ती सम इफ की, किसी की जरूरत नहीं है। ग्रुप बाय लगाइए, पूरा पिवट टेबल बन के आ जाएगा विद फॉर्मूला। ओके, तो ये आपका जो है लेटेस्ट एक्सेल में है लैम्डा फॉर्मूला। लैम्डा की जगह पे जो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूले में एक ही कैलकुलेशन को कई बार लिखते हैं, हम लेट फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये सब नए एक्सेल में आते हैं। फिल्टर फॉर्मूला, चलिए एक फिल्टर फॉर्मूला ही बताता हूँ। पुराने डेटा पे आइए, जिनके पास फिल्टर फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, बाकी लोग देखें, देख के संतोष करें। और डे वन वाले फाइल पे आ जाइए, या डे टू पे आइए, डे वन तो बता रहे हैं, डे टू पे आइए। और जैसे डे वन का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं,
अब मैं चाह रहा हूं किसी अलग, क्या होगा? मुझे पीसी में फिल्टर फॉर्मूला आ रहा है, वो देखे, जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, फिल्टर लगा के यहाँ पे चीजें देखते हैं, देखते हैं ना यहाँ से, यहाँ पे आपको देखना है किसी एक प्रोडक्ट का, तो क्लिक करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो चीजें आपको यहाँ पे विजुअल हो जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सेम फीचर किसी और सीट पे हो, ये हमारा सोर्स डेटा हो गया, और मैं चाहता हूं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे हेडिंग ले लिया, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं नेम लिखूं, क्या लिखूं, नेम लिखूं, जैसे मैं नेम लिखा पूजा, तो यहाँ पे सिर्फ पूजा का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सिर्फ पूजा का, कहाँ से, डेटा शीट से। अब ये चीजें नॉर्मल जो है आपको वी लुकअप से हो जाता है, वी लुकअप लिस्टिंग से, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे, मैं 10 बार पढ़ाऊंगा फिर भी नहीं समझ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर आपके एक्सेल में एक फिल्टर का फॉर्मूला है, देन आप कर सकते हैं, कैसे, इक्वल फिल्टर, इक्वल फिल्टर, देखिए बहुत अच्छी फॉर्मूला है। अरे अभी आपके पास पुराना एक्सेल है, लेकिन जैसे ही आपकी आईटी टीम अपग्रेड करेगी, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। अरे 1 साल 1.5 साल 2 साल में होगा ही होगा। फिल्टर, फिल्टर में गए डेटा, पूरी डेटा को सिलेक्ट कर ले। अब मुझे जो नेम मैच करनी है, वो कौन से कॉलम में मैच करनी है, वो मैच करनी है बी कॉलम में। फिर बी कॉलम को हमने पूरे को सिलेक्ट किया और बोला कि इक्वल, कहां पे, पूजा, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए डेटा आ गया, सिर्फ एंटर प्रेस करना, एक फॉर्मूला इतना सारा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे नेम चेंज कीजिए, ओम, ओम का डेटा आ जाएगा, मोहन, मोहन का डेटा आ जाएगा, 10 फिल्टर फॉर्मूला। दोबारा बताता हूं क्या करना है, इक्वल फिल्टर, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अपने नेम कॉलम को, इक्वल, क्राइटेरिया होता है इंक्लूड, पूजा सेलेक्ट करिए, सिंपल एक फॉर्मूला, ठीक है, फिल्टर फॉर्मूला यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे न्यू फॉर्मुलेज हैं जो कि आए हैं, जिसका यूज कर सकते हैं, फिल्टर्स है, इफ्स है, ग्रुप बाय है, शॉर्ट है, इस बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं नया है। अब चलिए बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि उनको सीखना है मेल मर्ज, मेल मर्ज के बारे में कौन कौन जानते हैं, तो एक छोटा मेल वर्ड सीखना है आपको, तो एक छोटा सा डेटा क्रिएट करना होगा, हालांकि डेटा मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं था, बट हमने माइक्रो प्रोग्रामिंग छोड़ दी है, तो कुछ तो सीखना होगा। तो एक नई सीट में एक डेटा क्रिएट करें। हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक मार्कशीट बनाने, मार्कशीट बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर अलग अलग सब्जेक्ट का एक मार्कशीट बन के आ जाए, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। तो ज्यादा नहीं, 5 लोग, 5 स्टूडेंट का डेटा हम बना रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट डेटा है वो तैयार करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ करें। मैंने लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सब्जेक्ट 1 2 3 कर देता हूँ, सब्जेक्ट 1 2 3 इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट है, कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं पासिंग, सबका पेपर 100 है, तो यहाँ पे कर देते हैं रिजल्ट, और कर देते हैं पास फेल, यहाँ पे परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज। हम्म, ठीक है, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट 1 से लेके 5, रिजल्ट,
एंड मार्क्स परसेंटेज। ठीक है, अब यहां पे हम देते हैं नेम, एक नेम दिए जैसे कि पूजा सिंह, क्लास मैंने मान लीजिए 9th कर दिया, रोल नंबर कुछ भी दे दीजिए, सब्जेक्ट 1 में कुछ नंबर डाल दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, सब्जेक्ट 1 to 5 इस तरह से नंबर। अब यहां बारी आती है रिजल्ट चेक करने की कि कौन कौन पास है फेल है। ठीक है, पास है फेल है। अच्छा, इसमें एक और ऐड करें, रिजल्ट से पहले टोटल का, टोटल मार्क्स का टोटल कर ले, टोटल मार्क्स कर ले। तो कैसे करेंगे, किस कौन निकाल सकता है कि कौन पास और फेल है? सबका कंडीशन सेम है कि 40 से ऊपर अगर सबने पास है तो पास है, अदरवाइज फेल है, सिंपल। 40 से ऊपर अगर पास है तो सारे सब्जेक्ट 40 से ऊपर तो पास, अदरवाइज फेल। तो मुझे बस ये काउंट करना है कि कौन कौन सब्जेक्ट ग्रेटर देन 40 है। हालांकि इसमें हम एंड इफ वो लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिंपल है तो क्यों जाए कॉम्प्लिकेट करने। सिंपल क्या करना है, मुझे काउंट करना है कि कौन कौन ग्रेटर देन 40 है, कितने ग्रेटर देन 40 है। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, काउंट इफ का, सिलेक्ट करेंगे और इन द इन्वर्टेड कॉमा हम देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40। क्या लिखेंगे, काउंट इफ, पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे और देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो रिजल्ट क्या आएगा, काउंट में आएगा। तो 5 सब्जेक्ट है, अगर काउंटिव ने अपना रिजल्ट 5 दिया, इसका मतलब है कि सारे सब्जेक्ट में पास है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे 30 कर देता हूं तो 4 आएगा, तो फेल है। दोबारा दिखाता हूं काउंटिव, देखिए सभी लोग ट्राई कीजिए, मैम आप ट्राई नहीं कर रहे। हम लगाते हैं काउंट इफ, सिलेक्ट कीजिए पूरे रेंज को, सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 5 को, कॉमा दीजिए, इन द इन्वर्टेड कॉमा दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, लगाइए आप सभी। ठीक है, अब इसमें इसी के अंदर हम देंगे रिजल्ट, क्योंकि मुझे टोटल, इसे टोटल पे नहीं, इस पे रिजल्ट पे लगाना है, टोटल पे नहीं, टोटल पे तो सम लगाते हैं, टोटल में इस पर सम लगाइए। ठीक है, टोटल में सिर्फ सम लगाइए, सम 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 कर दीजिए सारे नंबर्स को। अब यहां पे मुझे पास या फेल चाहिए, पास या फेल, तो क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला इफ का, इफ काउंट इफ को करेंगे ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आए पास, अदरवाइज आए फेल। ठीक है, हमने काउंट इफ को रख दिया इफ के अंदर और बोला कि अगर काउंट इफ का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू भी कर सकते हैं आप, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, मेरी आदत है लगाने की, आप यहाँ पे इक्वल टू भी कर सकते हैं, इक्वल टू 5 है, मतलब नाम 5 हुआ, तो 100 सिंपल सा कर लिया, तो पास और फेल यहाँ पे दिख गया। देन मुझे मार्क्स परसेंटेज चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाय 500, टोटल डिवाइड बाय 500, और इसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं। अब कुछ रिजल्ट हम यहाँ पे डालते हैं,
कुछ नाम डाल दीजिए, 5 चाहिए मुझे। तो यहाँ पे उदय कुमार, क्लास 10th, रोल नंबर 102, फिर मनीष शर्मा, रोल नंबर 11, नहीं क्लास 11, रोल नंबर 95, मोहन राज, सॉरी क्लास 8, रोल नंबर 78। 5 बनाइए, बनाइए डेटा। आप लोग देख क्यों नहीं इधर उधर, डेटा बनाइए ना सर। डेटा अपने हिसाब से ही बना सकते हैं, फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए। अब जो फॉर्मूला मैंने लगाया है ना, उस सारे फॉर्मूले को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ठीक। सबका टोटल मार्क्स, सबका रिजल्ट आ गया, सब फेल ही है, जब पास कर देते हैं। ठीक है, और पास कर दें। चलो, देखिए, देख लीजिए, कर लीजिए सर प्लीज। देखिए फॉर्मूला जैसे मैंने लगाया वैसा लगाइए आप लोग। तब तक का रेट बैठते हैं। सबका सीट तैयार हो जाएगा तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। इससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ। चलिए देखते हैं, जूम ट्राई करें। अब ठीक है। पांच तक एक और ही पढ़ा थे, जहाँ पर स्टूडेंट डाल रहे हैं इंग्लिश भी है, सब भी है। पासवर्ड नहीं है, पास तो आ जाएगा। पहला आता है पास, शिफ्ट लेंगे, फिर के आगे हम अगर खेल के लेंगे, खेल फिर हो गया सबका। सबका क्या लिखा है। पास परसेंटेज भी निकाल लिए हैं। क्या होगा।
क्या होगा? टेस्ट भी है, नहीं भी है टेस्ट। टेस्ट तो देना पड़ेगा, यही देना है। ठीक है, ओके। चलिए, अब है कि मुझे इनका एक फॉर्मेट पे पूरा मुझे, क्योंकि ऐसे ये तो डेटा हो गया, बट अगर मान लीजिए कि मुझे स्कोर कार्ड प्रिंट करना है तो एक फॉर्मेट होना चाहिए ना, सबका अलग अलग। अब मान लीजिए कि आप उसके लिए वर्ड, एमएस वर्ड पे लगाना चाहते हैं ताकि आप प्रिंट आउट निकाल सकें, मेल भेज सकें, तो आते हैं एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड खोलिए, आई थिंक आप लोग हर लोगों के पीसी में एमएस वर्ड तो होगा ही होगा। अब एमएस वर्ड में अपना स्कोर कार्ड कर लीजिए डिजाइन। मैं ऐसे ही रैंड लगा देता हूँ, कुछ मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। क्या, एक मिनट करते हैं ना, यहाँ बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है। स्टोर कार्ड, आप लोग बनाइए स्टोर कार्ड अपने हिसाब से। सब्जेक्ट, पर्सनल, सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, मार्क्स, कॉमर्स, रिजल्ट। हाँ सब्जेक्ट है। अच्छा, बनाइए आप लोग, वर्ड तो आता ही होगा ना आप लोगों को। बन गया मेरा। आप लोगों का बना फॉर्मेट कि नहीं? बनाइए बनाइए। सिंपल सा है, बट थोड़ा सा अच्छा भी बना सकते हैं। अभी मत बनाइए, अच्छा बनाइए आराम से। अभी भी बनाइए, अच्छा चक्कर में टाइम लेप्स हो जाएगा। सिंपल से बनाइए।
अच्छा स्टोर लिखा है, सॉरी। नहीं देखा था ना सर, कुछ और सोचा था। कोई बात नहीं, भावनाओं को समझिए। डन। डन सबका। अब क्या करना है कि यहाँ पे मेरा नेम आना चाहिए, यहाँ पे मेरा रोल नंबर आना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के सारे स्कोर आने चाहिए, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मार्क्स आना चाहिए। और मेरे पास पांच जो है, पांचों का आना चाहिए। ठीक है। अगर 15 है तो 15, 100 है तो 100, सेम फॉर्मेट में। राइट। तो जो आपने एक्सेल फाइल बनाई है ना, उसको पहले कीजिए सेव एक लोकेशन में, क्योंकि बिना सेव किए वो उठाएगा नहीं। अपनी रिजल्ट वाली फाइल को सेव करें एक लोकेशन में। मैंने रिजल्ट नाम से सेव किया है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। और उस फाइल को कर दीजिए क्लोज, सेव करके क्लोज कर दीजिए। अब आइए एक्सेल पे, तो इस पे वर्ड पे, वर्ड के अंदर मेलिंग दिखेगा। सब आदमी देखिए यहाँ पे, वर्ड के अंदर क्या दिखेगा, मेलिंग। मेलिंग में यहां स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, इसमें हमें लेटर बनाना है, तो हमने लेटर पे क्लिक किया। ठीक है। उसके बाद सेकेंड होता है सिलेक्ट। इसमें न्यू लिस्ट क्या है, नहीं न्यू लिस्ट तो टाइप करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक कीजिए, और लोकेशन पे जाके अपनी फाइल को सिलेक्ट करें, जो आपका रिजल्ट वाली फाइल। ओके, एन ओपन कीजिए, सीट ले लीजिए, सीट को ओके कीजिए। अब चेक कर सकते हैं एडिट में क्लिक करके कि कौन कौन है, क्या क्या डेटा है मेरा, है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किसी को हटाना है लाना है। ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज लेटर, सेकेंड ऑप्शन आता है सिलेक्ट, इस पे क्लिक कीजिए, यूज पे, और फिर जाके एक्सेल फाइल सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद एक्सेल फाइल के साथ साथ सीट सिलेक्ट कीजिए। एंड यहाँ पे देखिए, जो फील्ड आपके एक्सेल में सारे थे ना, सारे फील्ड यहाँ पे आ गए। जो एक्सेल के फील्ड थे, सारे फील्ड आ गए। अब जो फील्ड जहां चाहिए वो फील्ड दे दीजिए। नेम, रोल नंबर, थोड़ा सा सही कर लीजिए ताकि ठीक से दिखे, फॉर्मेट बिगड़ना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वन, फिर सब्जेक्ट टू, फिर सब्जेक्ट थ्री। अच्छा टू नहीं है यहाँ पे, ये भी गड़बड़ किया हुआ है मैंने। यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री, बस एक एक फील्ड उसी हिसाब से अरेंज करते चले जाइए, कुछ नहीं, कोई खास नहीं। सब्जेक्ट फोर एंड सब्जेक्ट फाइव, देन टोटल के आगे इसका टोटल, और मार्क्स के आगे परसेंटेज आगे, टोटल परसेंटेज। अगर गड़बड़ होता है तो उसको मैनेज कर ले। ठीक है। ऐसा हो जाए, सबका हो गया। अब होने के बाद चले जाए किस पे, यहाँ लास्ट में दिख रहा होगा फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में यहाँ पे देखिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करके आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। पूछेगा आपको कि कहां से कहां तक करना है, मैंने बोला ऑल करना है। ऑल करके जैसे आप ओके करेंगे, सारे स्कोर कार्ड कुछ मिनट में बन के तैयार हो। लेकिन परसेंटेज सही नहीं आया, नहीं आया।
क्यों नहीं आया? रीजन? क्योंकि आपका जो हमने क्या बोला था, नंबर दो तरह से होते हैं, विजुअल और ओरिजिनल। परसेंटेज आपका विजुअल है, ओरिजिनल में डेसिमल्स है, और फॉर्मूला या कोई भी लिंक ओरिजिनल वो करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, इस चीज को मैं क्लोज करता हूं यहां से, नो, डोंट सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सबसे पहला, एडिट एंड एडिट इंडिविजुअल कीजिए, ओके कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। क्या करें, एक्सेल में जाएं, अपने एक्सेल में जो आपका एक्सेल फाइल इसमें बनाया है आपने, उस पर चले आए, रिजल्ट में, और यहाँ पे जो है ना, ये जो दिख रहा है जिसमें डिवाइड किया है ना, इसको क्या कर दें, टेक्स्ट फॉर्मूले में डाल दो। किसमें डाल दें? टेक्स्ट, टेक्स्ट, और इसमें कर दे कॉमा, इन्वर्टर में 0%, ऐसा कर दीजिएगा तो वहां जो परसेंटेज में आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, जो स्टोर कार्ड को सेव करने दीजिए, दिखाता हूँ एक मिनट। पहले आप अपना जो वर्ड की फाइल है उसको क्लोज कर दीजिएगा, वरना एक्सेल फाइल ओपन नहीं होगा। ये जो वर्ड की फाइल आपने बनाई है उसको क्लोज कर लीजिए, देन वापस एक्सेल को ओपन कीजिए, क्योंकि जब तक वर्ड ओपन होगा आपको रीड ओनली में फाइल दिखाएगा एक्सेल की। रिजल्ट वाला फाइल ओपन कीजिए, और यहां मार्क्स वाला जो सिस्टम है इसमें आइए, इसको कर दीजिए टेक्स्ट, क्या कर दीजिए, टेक्स्ट, एंड कॉमा, जीरो, इस तरह से सेम टेक्स्ट के अंदर में डालिए, 1% कर दीजिए। तो डेट वगैरह है, या कुछ नंबर में रुपीज सिंबल वगैरह लगा है, उसका यूज कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपना हर एक चीज बना सकते हैं। पहले वर्ड पे अपना फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, और उस फॉर्मेट को लेके जो करना है कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एमएस वर्ड शुरू करता हूँ। तो प्रिंट क्या, नहीं नहीं, आपको क्या करना है, प्रिंट आउट कर, प्रिंट जब कीजिएगा ना, प्रिंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको फ्रॉम टू ये देना होता है। हाँ, दो चीजें, आप अगर चाहते हैं कि मुझे कुछ कुछ चीज प्रिंट करनी है, तो आप एडिट इंडिविजुअल में जाइए और उसकी अलग से एक फाइल बना लीजिए, फिर हिसाब से प्रिंट कीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे मैंने किया 1 2, या ऑल कर देता हूँ, यहाँ पे ऑल सही रहेगा। अब देखिए, अब आ गया 79%, और सबका बन गया, देखिए सबका टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मूला लगाइए, टेक्स्ट कॉमा, जिसको फॉर्मूला नहीं है यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मूला जो एक्सेल पे लगाइएगा, लगाइएगा टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, और जो आपका I2 है, डिवाइड बाई जो 500 था उसको लीजिए, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा में 0 L% ई लगेगा फॉर्मूला। I2 के जगह पे रेंज इधर उधर हो सकता है, देख लीजिएगा। एक्सेल फाइल में, लेकिन वर्ड बंद कर दीजिएगा, वरना रीड ओनली में ओपन होगा। हो गया मेल मर्ज?
चलिए